प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपको आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में कबीर का जो रहस्यवाद है इसका अवलोकन कराऊंगा, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र में भी पूछा जाएगा, द्वितीय प्रश्न पत्र में भी ये पूछा जाता है। कबीर का रहस्यवाद। सबसे पहले हम जानेंगे कबीर का रहस्यवाद क्या है। रहस्यवाद में क्या उद्भूत होता है, क्या उत्पन्न होता है, क्या दिखाई देता है। रहस्यवाद अर्थात विचारधारा। रहस्य माने जिज्ञासा की प्रवृत्ति। रहस्यवाद में क्या घटित होता है, जिसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, परमात्मा में मिलन की उत्कंठा होती है। तो कबीर का जो रहस्यवाद है, कबीर क्या कहते हैं, कबीर का भाव कैसा है, कबीर का विचारधारा कैसा है। क्योंकि कबीर आज की युग के अनुसार आज इसलिए प्रासंगिक है कि मानवता की सेवा करना उनका सर्वोपरि है। इस मायावी दुनिया में परमात्मा को याद करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो कबीर कहते हैं, कबीर का जो रहस्यवाद कैसा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वह रहस्यवाद है। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद, जो दो न हो, यानी तीसरा रहस्य यानी परमात्मा को जानना, परमात्मा के स्वरूप को दर्शन करना, या यही क्या है, रहस्य है। उस रहस्य का जब हम अंतर में ज्योति और श्रुति का अनुभव करते हैं, ज्योति के जरिए परमात्मा का स्वरूप क्या है, असलियत को जानते, मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ, और उसका दर्शन हो जाता है, तो वही रहस्यवाद होता है। भावना के क्षेत्र में वह रहस्य। भावना क्या है, भाव का अगणित रूप, सम्यक दृष्टि, सम्यक अवलोकन ही क्या है, भावना है। भाव से मन की असाधारण दशा ही भावना है। वह किसी भी अवस्था में प्रकट हो सकता है, जागृत हो सकता है। ये कहा नहीं जा सकता। किसी को देखकर, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई जा रहा है, कोई मर गया है, उसको देखकर भाव प्रकट हो जाए, यानी कि किसी भी रूप में यह प्रकट हो सकता है। शुक्ल जी तभी कहते हैं, उन्होंने रहस्यवाद की दो श्रेणियां बताई हैं, साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद। शुक्ल जी कहते हैं कि साधनात्मक रहस्यवाद क्या है, जिसमें क्या है, साधना को सरोपर दिया गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष की प्राप्ति क्या है, परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा के रहस्य को जानना, असलियत को। हम लोग तो संसार में पड़े हुए हैं, वेदों में भी लिखा गया है, मनुस्मृत में भी लिखा गया है, गायन्ते देवा किल गीत कानी धन्यास्ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पौर्गा अस्पद होते भूते भवंती भूयः पुरुषासुरतात। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। गायंत देवा निश्चय ही अगर सृष्टि में आ जाएंगे, सृष्टि शरत वर्जयत, यानी सृष्टि में आ जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। मानव रूप में 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम, द बेस्ट चोला है, शरीर है तो मानव चोला। इसी में रह करके परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, और पूर्ण गुरु हमें मिल जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद को पूर्ण गुरु मिल गए थे। पूर्ण गुरु हमें असलियत का दर्शन करा देता है। जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा, जब तक जो वहाँ पहुँचा ही नहीं है, तो कैसे पहुँचाएगा। प्रश्न ये उठता है, गुरु कौन है। संसार के सब तो गुरु हैं। गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, अर्थात प्रकाश में गुरु का नूरी स्वरूप का दर्शन करा जाए, वही क्या है, गुरु है। जो हमें यहाँ आने का मकसद क्या है, इस सृष्टि का रहस्य क्या है बता दे, वही गुरु है।
और संसार में सब तो सांसारिक गुरु हैं, असलियत का दर्शन कोई नहीं करा पाता। स्वामी विवेकानंद ऐसे पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, जहाँ जाते थे सब वही रिद्धियाँ सिद्धियाँ की बात करते थे, ये ले लो, ये बन जाओगे, ऐसे कर लोगे, संसार में प्राप्त कर लोगे, लेकिन क्षणिकवाद की बात करते थे। लेकिन विवेकानंद ने कहा जब इस शरीर से आत्मा निकलती है, क्यों फिर दोबारा प्रवेश नहीं कर पाती शरीर में? बताइए क्या रहस्य है? कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता था। अंत में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आगमन होता है। बहुत खोजने के उपरांत स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिलते हैं, जो प्रभु का दर्शन करा देते हैं, असलियत का दर्शन करा देते हैं। तब कहते हैं जैसे घोड़े को एक पैर रखते ही दूसरा पैर रखते ही जितना क्षण लगता है, आंख बंद करते ही ज्योति का उस गुरु का दर्शन करा देते हैं। वो आसमान में जा करके, क्योंकि हम इन आंखों से पूरे संसार को देख रहे हैं, संसार को देखते देखते आखड़िया झाई पड़ी, पंच निहार निहार, जी बढ़िया छला पड़ा, राम पुकार पुकार। यानी कि इनको देखते 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 क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं, ये जीवंत नहीं हो पाता है। जब जीवंत नहीं हो पाएगा तभी जागृत नहीं होता है। इसे पूर्णता चाहिए, पूर्ण गुरु चाहिए। तभी कहा ना, 3 लोक नवखंड में, कबीर साहब ने कहा 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। यानी गुरु कौन है? 3 लोक नवखंड में गुरु से, माने गुरु का बहुत ऊंचा दर्जा है, इसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता। गुरु सर्वोपरि ही है संसार में, और संसार की सारी सिद्धियां नष्ट हो जाती है। वो आत्मचिंतन का, वही करें साधनात्मक साधना। साधना क्या है? नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। साधना, जो साध लेता है, जो उसको सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, उस सिद्धि को जान लेता है, असलियत का दर्शन कर लेता है, वही साधना है। साधना कोई कबीर साहब कह रहे हैं कि साधना कोई लौकिक चीज नहीं है, ये अंतरंग की प्रक्रिया है। अंतः अंतो गत्वा आत्मयोग्य सर्वज्ञ है। आत्मा को जानने के पश्चात साधना में क्या होता है? आत्मा को जाना जाता है, यानी असलियत को जाना जाता है। संसार में गुरु को किस दृष्टि देखा गया? हमारी दृष्टि क्या है? लौकिक दृष्टि है। जब आंतरिक दृष्टि से देखते हैं तो क्या हो जाता है? समभाव की स्थिति हो जाती है। जैसे ही समभाव की स्थिति होती है, व्यक्ति एकत्व की भाव हो जाता है। तो क्या भाव निकलता है? एक बनो, नेक बनो और भला करो की भावना हो जाती है। बिग गुड डू गुड जिसे कहते हैं, एक बनो नेक बनो। भाई आश्चर्य क्या है इस संसार में? कलयुग में, कलयुग चल रहा है, काल का युग चल रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? दुनिया में बताया गया है सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जब युधिष्ठिर ने एक से प्रश्न पूछा, महाराज दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने कहा, उत्तर दिया, अन्य अहन्य हन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्थावरिच्छन्ति किम आश्चर्यमृतः परम। अर्थात जो रोज रोज मरते हैं, मरने के अलावा जो डिजायर लगती है, इच्छा, जीने की इच्छा रखते हैं, वही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो मरने की कला बहुत ऊंची चीज। कबीर साहब कह रहे हैं कि साधनात्मक रहस्यवाद में क्या होता है? साधना परिपक्व अवस्था को जो है साधक अपनी चिंतन के द्वारा उसका अनुभव कर लेता है, अवलोकन कर लेता है, जागृत कर लेता है, उस मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो दूसरी की तरफ चलते हैं, भावनात्मक रहस्यवाद। भावनात्मक में क्या होता है? भाव प्रधान हो जाता है। लौकिक स्थूल का वर्णन है भावनात्मक में। भावनात्मक रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि लौकिकता का दर्शन, यानी लौकिक स्थूल अन्य पिंड ब्रह्म नहीं जाना है, स्थूल का दर्शन करते हैं, स्थूल का वर्णन करते हैं। माने पृथ्वी लोक पर हम किसी को देखकर जो हमारी भावना होती है वो भावनात्मक रहस्यवाद है। तो जो रहस्यवाद में क्या कबीर साहब कहते हैं, रहस्यवाद में जो मूल तत्व दिखाई क्या पड़ता है? पहला क्या है? परिवर्तन, आत्मज्ञान, उद्भाषण, आत्मसमर्पण, संयोग। संयोग, संयोग अर्थात समयोग, यानी संभाव की स्थिति होती है। इसमें कह रहे हैं कि परिवर्तन क्या है? कबीर साहब कहते हैं परिवर्तन इस स्थिति में होता है, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं गई,
मैं भी हो गई लाल। देखिए परिवर्तन क्या है, लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात आप समझते होंगे इसमें रहस्यवाद की जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लाली मेरे लाल की, यानी कि उस परमात्मा को देखने गई, उसके रहस्य को देखने गई, मैं भी उसमें विलीन हो गई। जब आत्मा शरीर को छोड़ता है, कबीर साहब कहते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है जीवात्मा को। इस शरीर, क्योंकि ये शरीर जो है मायावी रूप है, माया का क्योंकि झगड़ा हुआ है, जैसे झगड़ा इसे छोड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है, ये छोड़ना नहीं चाहता। वही कह रहे लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल। मैं तो परमात्मा की भक्ति करना चाहती थी, मैं उसको जागृत करना चाहती थी, लेकिन क्या होगा, मैं उसी में विलीन हो गई। जब उसका अनुभव मैंने किया तब कहा कि ओह असलियत क्या है, सृष्टि का रहस्य क्या है, यही कि परमात्मा प्रेम है। दूसरा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान आप लोग जानते होंगे, आत्मज्ञान आत्मज्ञ सर्वज्ञ, अर्थात आत्मा, आत्मा यानी शरीर से लिया गया है, रिलेट कर गया है। आत्मा के जानने के पश्चात सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। आत्मा को जानने के पश्चात सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। कह रहे हैं कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान में क्या होता है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल हिमय समाना, यह तत्कथौ सियानी। अर्थात क्या हो जाता है, दोनों का एकत्व हो जाता है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। कह रहे हैं तो आत्मज्ञान में व्यक्ति जो है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बू समानी समत्ते शोकत हेरे जाए। आत्मज्ञान में व्यक्ति इतना डूब जाता है, उस बूंद की जो जड़ है, बूंद का रहस्य है, वह जाके समुद्र में जाके विलीन हो जाता है, यानी मिल जाता है, लेकिन उसके रहस्य का पता नहीं चलता है। इसी तरह आत्मज्ञान है, आत्मा को जानने के पश्चात पूरा संसार जो है एकमय दिखाई देता है, एक स्वरूप दिखाई देता है, एक लक्ष्य दिखाई देता है। और तीसरा है उद्भाषण। उद्भाषण में क्या होती है, इस रहस्यवाद की चेतना में उद्भाषण में, उद्भाषण मन उत द का त हो जाता है झलाम जसवंती सूत्र से, उद्भाषण अर्थात पार ब्रह्म के तेज से कैसा है उन्मान, कहुए की शोभा ने देखा है परमान। पार ब्रह्म का इतना तेज है, उद्भाषण का मतलब भाषा की चरम उत्कर्ष, उसे उद्भाषण कहते हैं। उद्भाषण में व्यक्ति जो है अपनी चेतना को बैठता है, अपनी चेतना की जो स्वरूप है उसको प्रकट करने की जो भंगिमा होती है, सार्वभौमिकता का रूप धारण कर लेती है। पार ब्रह्म के तेज से कैसा है अनुमान, यानी जो पार ब्रह्म यानी परमात्मा का जो ब्रह्म है, जो स्वरूप है, कैसा अनुमान, उसकी तेजस्विता क्या है। कहुए के शोभा ने देखा है परमान, यानी वो कहने मात्र से प्रकट नहीं होता है, वो अनुभव का विषय है। चौथा है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण में क्या होता है, आत्मसमर्पण में व्यक्ति जो है अपने आप को समर्पित कर देता है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा को सौंप देता है। कहना कि यह तन जारो मच करो, कबीर साहब के साखी का दुआ है, यह तन जारो मच करो लिखो राम का नाम, लेखन करो करंकी लिखी राम का पठाओ। यह तन जिसे कि है ना, अपने शरीर को जला करके जब उसकी जो लेखनी बना दिया जाए, कबीर साहब कहते हैं जो हड्डियां बचती हैं उसकी लेखनी बना, मच करो लिखो राम का नाम, उससे राम का नाम लिखा जाए तब भी जो है ये कठिन है, बहुत कठिन है। आत्मसमर्पण में, आत्मसमर्पण में व्यक्ति सभी चेतना को समर्पित कर देता है, ये भावना होती। पांचवा है संयोग। संयोग में समयोग, संयोग की स्थिति जब होती है तो भावनात्मक रूप में होती है। भावना का ऐतिहासिक संयोग कब बनता है, जब गुरु शिष्य का संयोग बनता है, एकत्व रूप स्थापित होता है। तो आज कबीर के रहस्यवाद की चिंता
कबीर के रहस्यवाद पर विचार करते हुए मैं आपको बताया, इसमें परमात्मा की मिलन की उत्कंठा होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और जीव की तड़प होती है रहस्यवाद में। इसको बताया आपको। उड़ान दी फलाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल पर जो प्रश्न बनते हैं, आपको टिप्पणी या लॉन्ग टाइप प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो बनेंगे उसको बताया जाएगा। आगे के लिए आप फिर तैयारी करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। धन्यवाद।